आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत का एक छोटा सा कदम पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। और ये कैसे होगा? ये होगा सिंधु नदी से। इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सबसे पहले सस्पेंड किया था, इसकी बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो किस तरीके से पाकिस्तान एक बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन दोस्तों, परसों से हमारी क्लास शुरू हो रही है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। AI टूल 60 कूपन कोड का यूज करें। दुनिया का सबसे सस्ता, मात्र 400 रुपए का कोर्स, टोटल 25 लेक्चर्स, 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो हम सबको पता है कि जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान की लाइफलाइन है। 1960 में इंडस रिवर, ये इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन की थी, जिसमें 80% पानी जो है हमने पाकिस्तान को दिया था। वो इसीलिए दिया था क्योंकि इसके बिना पाकिस्तान बच ही नहीं पाता। लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाया और हमने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। जॉन केराकाउ कहते हैं, मैं उनको हमेशा कोट करता रहूँगा क्योंकि वो CIA के लिए 15 साल उन्होंने काम किया। और उन्होंने बोला कि 26/11 के बाद हमको लगा था कि भारत पक्का हमला करेगा, लेकिन भारत ने हमला नहीं किया। भारत ने स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी दिखाई। अब दोस्तों, ये कौन सी मैच्योरिटी है? हम कह रहे हैं हमला नहीं करो, बट डिप्लोमेटिक तरीके से तो प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही पड़ेगी। बट बहुत लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान प्रेमी हैं। हमारे यहाँ कोई देश लगातार हमला कर रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, लोगों को मार रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप पानी भी लीजिए, आप सब लीजिए। तो ये तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। जिस दिन पहला हमला हुआ, 26/11 क्या छोड़िए, उससे पहले में ही 2001 में जब हमला हुआ पार्लियामेंट में, तभी इसको सस्पेंड कर देना चाहिए था। बट वही बता रहे ना कि कुछ लोगों के पाकिस्तान प्रेम बहुत उमड़ रहे हैं। अच्छा, वहां पे ऐसा नहीं है। जावेद अख्तर ने बहुत बढ़िया बात बोली थी पाकिस्तान में जाके कि हमने तो यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉन्सर्ट करवाए हैं, लेकिन क्या आपने कभी लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट पाकिस्तान में करवाया है? भले ही पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा फैंस है लता मंगेशकर के, तो रेसिप्रोसिटी यहाँ पे है नहीं। अब जाके इसको सस्पेंड किया गया है। हम मोदी सरकार कहते हैं भाई 2014 में 3 अटैक हुए, कौन सा सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को? नहीं किया। अब जाके सस्पेंड किया है। और अब इसका जो असर है वो अब दिख रहा है। ये उस समय नहीं दिख रहा था जब मई में बात हुई थी, तो पाकिस्तान ने बहुत उल जलूल बातें बोली थी कि हम डैम में मिसाइल मार देंगे, मिसाइल मार देंगे। हमको कोई आंख दिखा के तो देखे, मतलब कोई आंख दिखाए तो बताएंगे हम, भारत ऐसा कर रहा है, हम डैम को उड़ा देंगे। कुछ नहीं किया, औकात ही नहीं है इनकी। भारत ने तो अपनी डॉक्ट्रिन में लिख दिया है ना कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी होगा तो हम ऑल आउट वॉर में जाएंगे। कन्वेंशनल वॉर कभी पाकिस्तान जीत नहीं सकता ज़िंदगी में, ठीक है? तो कुछ नहीं, ऐसा का वैसा ही है और चल रहा है। लेकिन अब दोस्तों, इनकी लंका लगने वाली है क्योंकि अब ड्राई सीजन शुरू हो रहे हैं। अभी तक तो बरसात थी और भारत ने भी बगलीहार, सलाल, जितने भी भारत के पास डैम हैं, भारत उसको खाली किया। सिल्ट के सेडिमेंट्स के साथ है पूरी नदी जो है वहाँ पे गई, और ये एक बहुत बड़ा खतरा बना पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में फ्लड क्राइसिस भी आया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अलर्ट किया, पाकिस्तान को भारत ने अलर्ट किया कि देखो फ्लड्स आ रहे हैं, ध्यान दो थोड़ा। लेकिन अब दोस्तों, यहाँ पे इनका जो एग्रीकल्चर है वो इफेक्ट होने वाला है और पाकिस्तान सीवियर वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। हालांकि इसी वाटर क्राइसिस, ये जो है ना, इसी पे बहुत सारा पैसा उठाएंगे जो कि आतंकवाद में जाएगा। ये इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 कह रही है। उधर अफगानिस्तान भी कह रहे हैं कि हम पानी रोक देंगे, हम कुनार रिवर पे डैम बना के उसको रोक देंगे। फिर उसके बाद IEP, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि सिडनी बेस्ड नॉन प्रॉफिट, इन्होंने बोला कि देखिए, अगर इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही लंबे समय तक एबियंस में रहती है तो पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो जाएंगे कि पीने तक का पानी नहीं बचेगा, राइट? और खाने को भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इनका एग्रीकल्चर पूरा का पूरा इसी पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, इंडिया इज करेंटली इंटाइटल्ड कि भाई जो इनके वाटर शेयरिंग ऑब्लिगेशंस हैं, है ना, और जो भी भारत डेटा देता है, भारत डेटा देता था हम कब पानी छोड़ रहे हैं, कब प्रॉब्लम है, कब ज़्यादा बारिश हुई है, क्योंकि भारत अप स्ट्रीम है, पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम है, वो सब बंद है। और वो ऑब्लिगेशन सब नहीं, वो तो खाली कागज है ना। एग्रीमेंट क्या होता? कुछ नहीं होता भाई। देखो, ये भारत की बड़प्पन था। अगर भारत, वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। इजराइल, यूनाइटेड नेशन कुछ उखाड़ पा रहा है उसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ उखाड़ पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है ना। आप सजा दोगे, कहां पे सजा दोगे? आप सजा दोगे अगर आपके देश में कोई कोर्ट है, या फिर कैसे सजा दोगे? मतलब भाई, हमारी बाउंड्री आपसे लगती है नहीं, बाहर का डिसीजन करते रहो, लड़ते रहो केस। धर्म से रहोगे तो हम भी अच्छे से रहेंगे।
तो ये जो वेस्टर्न रिवर है, इंडस, झेलम और चेनाब, अभी चेनाब पे ही भारत ने काफ़ी पानी छोड़ा भी था इसका सेडिमेंट्स के साथ, तो इसका भी कंट्रोल अब हमारे पास आ गया है। और 20 रावी और सतलज हमारे पास रही। इंडस वाटर ट्रीटी में साफ साफ लिखा था, हर साल जो है इनके कमिश्नर्स मिलते थे और इस पर बातचीत करते थे। अब भारत आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से कह रहा है, मतलब आप ये मान के चलिए कि 7-8 साल हो गए हैं कि इसको मॉडिफाई करो। भारत बार बार पाकिस्तान से कह रहा है कि इसको मॉडिफाई करो, क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं। अब वैसा हिसाब किताब नहीं रहा, अब हमारे भी इन्वायरमेंटल नीड्स बढ़ गए हैं। पंजाब में भी ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर भी हमको पानी पहुंचाना है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो आप इसको मॉडिफाई करिए और आपके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। देखिए क्या पानी, कहाँ पे पानी आपको ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने ही सुध में था कि नहीं नहीं, और सारे डैम्स को भी उसने अपोज किए। तो भारत ने बोला कि देखो यार ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंडिया जो है अभी तो उसको स्टॉप या डाइवर्ट नहीं कर सकता कंप्लीटली। 30 से 40% भी अगर इंडिया ने कर लिया तो बहुत बड़ी जीत होगी, बट अभी उतने डैम्स है ही नहीं, ना भारत ने बनाए। चाइना ने, देखिए चाइना सोच क्या रहा है, चाइना आज से 10-20 साल आगे की सोचता है, अमेरिका की तरह। जो चाइना आज, जो अमेरिका आज कर रहा है वो चाइना 2 दिन बाद कर देगा, और जो चाइना अभी कर रहा है वो भारत पता नहीं कब करेगा। चाइना इतना लंबा गेम खेल रहा है, उसने भाई पहले ही डैम्स बना लिए, और अभी तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर, वो 5-6 साल में बन के तैयार हो जाएगा। हालांकि ब्रह्मपुत्र रिवर में दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या क्यों नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि पूरा पानी हमारे यहाँ से ही आता है। जो 80% फ्लो है ना, 80% पानी यही नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, रोकना है रोक दो, ठीक है तुम ही, और फिर बांग्लादेश तक पानी और नहीं जाएगा। लेकिन चाइना इस समय क्वांटम कंप्यूटिंग में, थोड़ा सा मैं एक डिटूर ले रहा हूं, क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। और क्वांटम कंप्यूटिंग में अगर चाइना ने क्रैक कर लिया तो दुनिया में किसी का भी डेटा सेफ नहीं है, ठीक है। $15 बिलियन डाले हैं चाइना ने, $15 बिलियन, आप समझ रहे। अमेरिका ने भी डाले शायद, कितने एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, जापान ने 5 बिलियन, भारत $1 बिलियन डाल रहा है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में ये अगला ब्रेक थ्रू होने वाला है, अभी तो इस पर काम चल रहा है। लेकिन जहां पे इसने क्रैक कर लिया क्वांटम कंप्यूटिंग, तो समझ लीजिए कोई भी डेटा सेफ नहीं है। चाइना राजा है, वो अभी से ही काम कर रहा है। यही तो बात है उसकी कि उसने 1990s में क्रिटिकल मिनरल्स बोला कि नहीं नहीं अभी से इस पर काम करना शुरू करो, जब किसी की नज़र उस पर नहीं थी। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग को जब ये कंट्रोल करेगा तब देखिएगा कितना हाहाकार मचता है। भारत भी कर सकता है, लेकिन क्या इतने विजनरी लीडर्स हैं? नहीं है। माइनर एडजस्टमेंट में भी जो डैम ऑपरेशंस हो रहे हैं क्रिटिकल टाइम्स में, जैसे समर्स में, वो इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है कि खत्म हो जाएंगे ये। मतलब अगर बस एक चेंज भारत कर दे, थोड़ा सा भी अगर फ्लो मान लीजिए डाइवर्ट कर दिया भारत ने, या एक डैम भी ऑपरेशन कर दिया, तो इनका जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर है, जो इनका इरिगेटेड लैंड है, वो खत्म हो सकता है। ये डिटेल्ड रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और पाकिस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बस 1 महीने की है, 1 महीने तक, दैट्स इट। 1 महीने तक काम चला सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? तो सीजनल शॉर्टेज भाई, अभी अब जाड़ा आ रहा है, विंटर इज कमिंग, ठीक है। तो आगमन हो गया, और इस बार ठंडी भी अच्छी पड़ने वाली है, ड्राई सीजन रहेगा, पानी वानी होता नहीं है, ठीक है। जो ग्लेशियर से भी पानी आता है वो भी जम जाएगा। फिर उसके बाद अभी समर्स आ रहे हैं, तो अब ये मान के चलिए कि अभी ये नवंबर चल रहा है, अब ये नवंबर से पूरा ये जुलाई तक, पूरा ये जून जुलाई तक जो है प्रॉब्लम रहेगी। इंडिया जो है उन्होंने सलाल और बगलीहाट डैम्स चेनाब रिवर पे फ्लश किया, पाकिस्तान को नोटिफाई नहीं किया, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी तो अबीयंस में है और हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। सो देयर वाज अ फ्लड लाइक सिचुएशन अलोंग दी चेनाब रिवर इन पाकिस्तान। तो ये बताता है कि न्यू दिल्ली में स्ट्रैटेजिक, देखिए अब हमारे पास स्ट्रैटेजिक लेवरेज है, हमारे पास रिवर है, और इसीलिए बता रहे ना कि आपको कुछ करना ही नहीं था, आप इसी को ही वेपन बना के पाकिस्तान को परेशान नहीं। देखिए किसी भी लोग होते हैं, आप क्यों किसी को तरसाओ, लेकिन ये एक सबक होता पाकिस्तान के लिए। हम पाकिस्तान से बोल सकते थे कि आप आतंकवाद पे कंट्रोल करो भैया, 80% हमारे पास वैसे ही बहुत सारी नदियां है, कोई बात है, हम 80 के 90 दे देंगे, लेकिन तुम अच्छे से रहो, कायदे से रहो, है ना। हमको क्या भाई, भारत वैसे भी बहुत धर्म के साथ रहता है और भारत मॉरलिटी एथिक्स में काफ़ी विश्वास रखता है, तो उनको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी अकड़ इतनी थी कि नहीं नहीं, हम तो हमला करते रहेंगे, तुम्हारे लोगों को मारते रहेंगे। और पाकिस्तान के जो किसान हैं भाई, देखिए वहाँ पाकिस्तान का जो आम, इनफैक्ट जो गरीब तबका है, वो कभी युद्ध नहीं चलता है, वो पाकिस्तान की बहुत प्रशासन से चढ़ता है। आपने देखा ना पाकिस्तान में भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इनका जो फार्मर है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल जो है क्लाइमेट चेंज के, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो परेशान है इनका। और फ्लड्स और ड्रॉट्स, देखिए पिछली बार कितने भयानक फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, और ये हर साल का यही है। जो इंडस वाटर में डेल्टा था, ठीक है, वो खत्म हो रहा है, पानी जो है उसको ढक रहे, वो डेल्टा खत्म, लैंडफॉर्म खत्म होता जा रहा है, 30 लाख पाकिस्तानी माइग्रेट कर गए, ये एक न्यूज़ नहीं बना।
तो ये जितने भी राहुल ये आप देख रहे हो, फिर उसके बाद अफगान सरकार ने भी बोला है कि हम डैम बनाएंगे। तो हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं पाकिस्तान के, अगर भारत सिंधु नदी जो है वो नहीं छोड़ता है। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत को कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस मिलेगा, जो रिपोर्ट आई है डाउन स्ट्रीम कंडीशन के हिसाब से। और जैसा कि हमने बताया कि अब भारत इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर है, तो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि इसी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान सऊदी में डिफेंस पैक्ट भी हुआ है, क्योंकि एक ये क्या है ना कि देखिए इंटरनेशनल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वाटर वॉर्स होंगे। अगर आप देखो तो हर जगह वाटर वॉर हो रहा है, पानी के लिए युद्ध छिड़ा है। तो भारत ने जो सस्पेंड किया है, हो सकता है कि पाकिस्तान का प्लान हो कि आगे जाके हम भारत के इन डैम्स पर अटैक कर दें। और जब भारत अटैक करेगा तो सऊदी से तो हमने डिफेंस ट्रीटी साइन की है, लेकिन इसका देखिए मुझे नहीं लगता कि इस वजह से जो है ये ऐसा हुआ है। बट भारत अपने अभी इस समय जो हमारे पास पानी है प्रॉपर तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी वाटर हमको एलोकेट हुआ था उसको भी हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। तो जैसे शाहपुर कंडी डैम हो गया या उजी डैम हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमने बनाए हैं। देखेंगे जो भी होगा, लेकिन दोस्तों हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं पाकिस्तान के। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत तक नहीं होती, साइनिंग ऑफ। एआई की शानदार कोर्स आप अवेल करें, परसों से क्लास शुरू है, कल हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे। थैंक यू सो मच।